खुशामदीद नाज़रीन, जय हिंद दोस्तों। इस वक्त फिर से एक बार आपकी खिदमत में मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर से हाजिर हूँ। जैसे कि पहले एपिसोड में आपने देखा, हमने बहुत सारी गुफ्तगू यहाँ पर सलीम तुले साहब से की थी, जिन्होंने हमें इक्विटी शेयर्स के बारे में कुछ मालूमात फराहम की थी और बताया था कि किस तरह से लोग छोटे से अमाउंट से 100 रुपये से लेके 5,000, 2,000, 10,000, 50,000, जैसे आपकी हैसियत हो, जैसे आपकी ताकत हो, वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों पर इनसे बातचीत की और रोशनी भी डाली थी। अब हम उसी सिलसिले को लेकर यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे कि जिस तरह से सलीम तुले साहब ने बताया था कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके हर बच्चा करोड़पति बन सकता है, इसी चीज़ को लेकर फिर से हम इनके रूबरू हैं और आपके रूबरू हैं। बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पिछले हफ्ते हमने ख़त्म की थी, या पिछले एपिसोड में हमने जहाँ से ख़त्म की थी वहीं से आगे बढ़ते हुए सलीम साहब, बात फिर वहीं आकर रुकती है कि एक 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट करके बच्चा करोड़पति कैसे बन सकता है। वो हलाल इन्वेस्टमेंट है क्या, और किस तरह से हलाल इस इन्वेस्टमेंट आप परखते हैं और देखते हैं उस कसौटी पर कि ये हलाल है? देखो, एक्चुअली कैसा है कि 100 रुपया बहुत छोटी अमाउंट हो जाती है। ये हमारे लोगों को समझाने के लिए कि 100 रुपये, जी नहीं, वो एक मिसाल है, मैं समझ गया था। अभी 100 रुपये, जैसा मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने प्रेशर कुकर इस्तेमाल करा, सब लोगों ने इस्तेमाल किया, हमारी बहनें, हमारी माएँ सब इस्तेमाल करती, काफ़ी सालों से इस्तेमाल करती है। 2008 में प्रेशर कुकर का शेयर का भाव था 8 रुपये। ओके। और समझ लो आपने प्रेशर कुकर उस टाइम पे 1,000 रुपये का होगा, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपके 1,000 रुपये के शेयर कितने हो जाते हैं उस टाइम पे? 8 मल्टीप्लाई बाय 1,000, तो 1,000 रुपये आप डाले होते उस वक्त, तो आपकी इस वक्त वो 97,000 रुपीज कीमत होती है। 97,000 2008 और 14 सालों में, ठीक है ना? अगर आप 10,000 रुपये डाले तो 9,70,000 रुपये होते थे उसकी, और 1 लाख रुपए डाले तो 97 लाख रुपीज हो सकते थे। तो इतना ग्रो कहीं, और ये प्रेशर कुकर कंपनी हम लोग सब जानते हैं हलाल कंपनी है और कारोबार उसका हलाल है। अच्छा। तो ये एक कंपनी होगी। और भी कंपनी जैसे कि टाइटन कंपनी देखोगे, टाइटन कंपनी 2003 से लेकर आज तक का 94,000 बढ़ी है। 2003 में उस कंपनी का रेट था 3 रुपया, आज उसका 3,700 है, 3,700 रेट है। तो ये जो एप्रिसिएशन आया, ये हलाल कंपनी का ही एप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पर अभी भी वही है कि हलाल आप परखते कैसा है कि ये हलाल है? हलाल को परखने के लिए सबसे पहले उनका कारोबार देखा जाता है। हाँ। ठीक है, कारोबार उनका हलाल है तो प्रेशर कुकर का कारोबार हलाल है, ठीक है। दूसरा ये है कि उनकी एक्टिविटीज, कारोबार हलाल हो गया, फिर प्लस उन पर लोन नहीं होता है। अच्छा। तो लोन जिस पर कंपनी पर नहीं होता है वो भी हलाल हो जाती है। अच्छा। हाँ। या और दारू की कंपनियां और जो गेमिंग कंपनी तो हराम की बात ही नहीं करता, हम सिर्फ हलाल की बात करते हैं। अच्छा, मतलब आप ऐसा बता रहे कि जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान यूज करते हैं, हाँ, कुछ भी हो गया, साबुन, कोलगेट, पेस्ट, सर पे लगाने का तेल हो गया, कपड़े हो गए, कुछ भी चीज जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो बनाने वाली कंपनी हलाल है? नहीं, वो कंपनियां तो हलाल है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी, जैसा आईटी सेक्टर्स है, पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पूरा हलाल है। हाँ। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी मैक्सिमम सब हलाल है, ठीक है। और अपना जो एफएमजीसी जो खाने की चीजें सब बेसी हो सारी कंपनी हलाल है, ठीक है। फिर प्लस तुम्हारा रियल एस्टेट्स में भी कुछ कंपनियां हलाल है, कुछ कंपनियां हराम है। ये हलाल कारोबार इनका हलाल है, लेकिन इनके ऊपर कर्ज ज्यादा होता है तो इसके लिए वो हराम हो जाती है। तो एक सिस्टम होता है एक हलाल और हराम को सेलेक्ट करने का, वो मेरे बैकएंड में टीम है, वो चेक करती है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कोई कंपनी किसी के ऊपर मार्केट से उन्होंने लोन नहीं उठाया है, हाँ, और वो अपने प्रॉफिट से उनमें से इंटरेस्ट किसी बैंक को या किसी फाइनेंस, दूसरी बड़ी फाइनेंस कंपनी को नहीं दे रही है, तो वो वहां पर हलाल हो जाती है ना। जैसे मैंने 1,000 करोड़ डाल के एक कंपनी शुरू की है, और मैं उसी 1,000 करोड़ में मेरे ही जेब के पैसे थे, मैंने किसी से कर्ज भी नहीं लिया है, मैंने मार्केट से ब्याज पे भी पैसे नहीं उठाए हैं, और मैं वही पैसे लगा के चीजें बेच रहा हूं और पैसे कमा रहा हूं। अब मुझे इसको बड़ा करना है तो मुझे 1,000 करोड़ की और जरूरत है, बराबर। तो मैंने मेरे शेयर्स बाहर लॉन्च किए, हाँ, कि भाई आप लोग आके मुझसे ये शेयर्स लो, मैं जितना कमाऊंगा उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। राइट। यही शायद क्राइटेरिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपने बात समझी कि हलाल इन्वेस्टमेंट, बात हलाल की नहीं है, हलाल कंपनी हम कैसे समझे कि ये हलाल है। तो जैसे अभी सर ने बताया, वो कंपनी जो मार्केट से इंटरेस्ट रेट पर पैसे नहीं उठाती है या किसी दूसरे से इंटरेस्ट ब्याज पर पैसे लेकर अपने कारोबार में नहीं शामिल करती है, वैसी कंपनियां उलमा है और इनके पीछे की जो बैकहैंड टीम है जो उस पर रिसर्च करती है और वो बताती है कि ये चीजें, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, इनका मार्केट में कर्जा नहीं है। शायद सही जा रहा हूँ? तो यही चीजें हैं जिसको हलाल की कसौटी पे हम परखते हैं। तो वो मान लीजिए एक समंदर के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं,
ये उन मछलियों को पकड़कर आपके सामने लाते हैं जिन्हें खाना हलाल है, और ये बताते हैं कि देखिए ये मछली है, यानी ये कंपनी है, इस पर आप पैसा लगाएं और इस पर आगे आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही। तो अब इसमें कैसे और क्या कुछ आप प्रेजेंटेशन में आप बताना चाहेंगे? ये प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लो कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हराम और हलाल को लेकर, लेकिन माशाल्लाह मार्केट में बहुत सारे मुफ्तीज हैं, हजरात हैं, आप डॉक्टर्स हैं, सब लोग हैं, आप उनसे रब्ता करिएगा। लेकिन जो हमारे माशरे में मसला ये है कि हम लोग किसी की भी बात सुन लेते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ने बाकायदा लिखा है, कोई भी चीज़ आपके पास आए तो आप उसको वेरीफाई करो, तहकीक करो, और तहकीक आप लोग अपने हिसाब से कर लो। लेकिन मतलब जहाँ तक हर चीज़ हर आदमी नहीं कर सकता, तो एक टीम होती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठ के काम कर रहा हूँ तो मैं अकेला काम नहीं कर सकता, मेरे बैकएंड में टीम है, मेरे बैकएंड में टीम है, रिसर्च की टीम है जो 300 आदमी की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे बैकएंड में जो हराम हलाल चेक करने की एक टीम है वो अलग टीम है। तो इस तरह सब टीम होती है और टीम वर्क में ही हमारा काम होता है। और आप लोगों को सिर्फ मतलब बेनिफिट ये हो कि आप मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। अभी यहाँ पर सब चीजें डिटेल में बताना जरा डिफिकल्ट है, लेकिन डिटेल भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं कि इंटरव्यू का टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, ऐसा है। ओके, तो कैसे चलते हैं हम प्रेजेंटेशन में आगे? प्रेजेंटेशन जैसा देखो, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, इस वक्त ये प्रेजेंटेशन हम हमारी स्क्रीन पर भी शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 में 50 रुपये जिस तरह से टाइटन के शेयर थे, और फिर वो जो आगे बढ़े हैं उनके शेयर्स। तो पहला मैं आपको पहला सेंसेक्स का लेके जाता हूँ, पहला सेंसेक्स में, ठीक है ना? जी 2012 का सेंसेक्स आप बता रहे हैं। ये 2003 का सेंसेक्स देखो, 2003 का सेंसेक्स 3300 था, ठीक है। अभी लास्ट हफ्ते में वो 73,427 चला गया। अच्छा, एक यहाँ पर मैं माजरत चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, ये सेंसेक्स है क्या? आम लोगों को बताएं कि ये सेंसेक्स है क्या? सेंसेक्स जो इंडिया में लगभग 8,000 कंपनीज है। अच्छा, 8 से 9,000 कंपनीज है, ठीक है ना? चाहे छोटी बड़ी सारी चीजें जो रजिस्टर्ड है। हाँ, जो लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी ही आएगी। ओके, हाँ, सारी लिस्टेड कंपनी को सेंसेक्स बोलते हैं। ओके, तो ये सेंसेक्स का एक वो लोग ग्राफ रहता है कि भाई 3,300 2003 में था, आज 73,000 पहुंच गया, बढ़ चुका है। हाँ। 20 साल में, अब 20 साल में इसका परसेंटेज 2100% के आसपास बढ़ा है, माशाल्लाह। तो बताइए, आप सोच लो कि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पर आपको 100% रिटर्न आए हर साल। यानी इंडिया का मार्केट यही है, यही सेंसेक्स बोले तो इंडिया का मार्केट। इसमें सारे लिस्टेड कंपनी आ गई, जो लिस्टेड होती है वो आ गई। अब ये बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी इंडिया की जो कंपनीज है, बिजनेस कंपनीज है, वो बढ़ रही है। बिल्कुल, यही है, ठीक है। आगे अभी ये 2003 की बात हो गई, ठीक है। अब 2013 में 13 में चले, 13 में सेंसेक्स का 19,000 कम हो गया, ग्राफ गिरा, 3,300 से ऊपर चला गया। मैं 2012 की बात कर, पहले 2003 की बात कर, हाँ। अब 2013 की बात कर रहा हूं। 2013 में सेंसेक्स गया 19,000। अच्छा, अभी 2023 में ये सेंसेक्स चला गया 73,427। माशाल्लाह, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। जी। 2003 में 3,300 था, 2013 में 19,000 था, और से 2023 में 70,000 के करीब, 70,000 के करीब चला गया। हाँ। तो मतलब जब जो किया मार्केट, बड़ा जंप है 10 साल में। हाँ, मतलब लगभग 50,000 का डिफरेंस आ चुका है। हाँ, बिल्कुल, है ना? अच्छा, अभी इसमें एक एक कंपनी के बारे में बता दो। जैसा प्रेस्टीज कंपनीज है, प्रेशर कुकर कंपनीज है, प्रेस्टीज कुकर कंपनीज का जो भाव आज की तारीख में है वो 7,778 है, ठीक है, 778। और ये इसका भाव था 2008 में 8 रुपया। अच्छा, हाँ, 8 रुपए। तो 8 रुपए का भाव, अगर आपने समझ लो कि उस टाइम पे 8 रुपए के भाव से 100 शेयर खरीदते थे, 9,700। हाँ, तो 9,700 रुपए हो जाते उसके, ऐसा है। ओके, और फिर आज अगर जैसा अलग अलग अमाउंट पे आता, अगर आपने उसे 1,000 रुपए के शेयर खरीदे तो 97,000 हो जाते थे, 10,000 के खरीदे तो 9,700, तो कैलकुलेशन वैसा हो जाता है, ठीक है। और सेम कंपनी एक अलग है जिसका नाम है टाइटान। टाइटान कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बहुत फेवरेट कंपनीज है, ज्वेलरीज भी बनाती है, वॉचेस भी बनाती है, टाटा की कंपनीज है, और बहुत प्रेस्टीज कंपनी। इसका मार्केट कैपिटल अप्रोक्सीमेटली 6 लाख करोड़ का है, मतलब बड़ी कंपनीज है, और ये कभी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कभी डूबेगी भी नहीं कंपनी। इस तरह की कंपनी, अगर देखो, जहां मैं 15-20 कंपनी की बात करता हूं ना, उसमें से 2-3 कंपनी इस तरह की मिल जाएगी ना इंशाल्लाह ताला आपको, तो आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2-3 कंपनी इस तरह से होती है। ओके, ये तो टाइटन कंपनी, इसका भी ऐसे ही शेयर का भाव है। अगर आप इसको ले लेते तो आज, मतलब मैं बता रहा 2003 में 3 रुपये भाव था, आज उसका 37,000 रेट है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में एक कंपनी है जो हम लोग हर घर में इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी भाव 2008 में 200 रुपए था, 200 रुपए था। आज उसका भाव है 2,700 रुपए के आसपास भाव है। ओके, तो ये
ये जो ग्रो होता है ना, ये 200 की चीज़ आपकी 2700 में चली जाएगी 14 साल में, तो इसका जो परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 1300% के हिसाब से बढ़ी है। मतलब मैंने ये भी हर साल 100% ग्रो दी है, ग्रो हो रही है। ओके। और एक्चुअली सबको मैं एक बात बताऊंगा, देखो कभी रात तुरंत सब चीजें नहीं होती है, थोड़ा वक्त समय लगता है। जैसे कि हम लोग बच्चे थे 2 साल तक बाद चलना नहीं जाते थे, 5 साल तक कपड़े नहीं पहनना चाहते थे, 18 साल 20 साल के बाद में कमाने लगे, तो आपको भी लेके थोड़ा सा वेट करना है। और ये कैसा है कि एक बात देखो, हम लोग को 60 साल जीना है, अप्रोक्सीमेटली 60 साल जॉब करना है, तो 60 साल जॉब में थोड़ा सा वक्त आपको यहाँ देना है। और कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखे, सब्र रखे। जैसे कि आम का फल होता है ना, आम का फल निकलता है जब गोटली से फल निकलता है, बराबर होता है, उसको 3 साल लगते हैं, ज्यादा समय लगता है। 3 साल, अगर आपने 3 साल वेट किया तो इंशाल्लाह ताला वो आम इतने देगा कि आप भी खाओगे, आपके घर वाले भी खाएंगे, आपके खानदान वाले भी खाएंगे, सबको बेनिफिट उसका हो सकता है। माशाल्लाह। इन शॉर्ट नाज़रीन, ये समझे कि अगर आपके जिस्म में कहीं दर्द है, पेन किलर लेते ही दर्द फौरन नहीं जाता, कुछ समय लगता है उस दर्द को जाने के लिए, गोली खाने के बाद भी। तो ये वैसे ही बता रहे हैं कि जब अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसे रहने दें, ध्यान न दें उस तरफ, ये आपको बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। उनकी गाइडलाइन पर वो जब देखें कि जब वो आपको फल देने लग जाए तो आप उसको फल तोड़कर खाएं, या फिर और फल को वैसे ही रहने दें ताकि वो और फल वहाँ पर बने। जी, जैसे एक्चुअली लास्ट 10 सालों में इंडिया ने जो तरक्की की है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को सबको शेयर मार्केट में आना चाहिए, इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि लास्ट 10 सालों में इंडिया ने बहुत तरक्की और आने वाले में 10-20 सालों में इंडिया का हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन है बड़े बड़े, क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्टीज जो है उनकी। तो जैसे कि मैं बताऊं कि लास्ट 10 सालों में इंडिया ने 163 बिलियनर्स दिए हैं। ओके। और उसमें से एक तो बहुत नामचीन आदमी आप जानते होंगे, जिनको विप्रो के चेयरमैन है, अच्छा, अजीम प्रेमजी साहब। अजीम प्रेमजी साहब की कंपनी का शेयर 400 रुपए में मिलता है आज। हाँ। और उसकी वो कंपनी वाले जो अजीम प्रेमजी साहब ने 2000 लॉकडाउन के बाद में 58,000 करोड़ रुपए डोनेशन दिया था। अरे बाप रे, खैर के काम के लिए। अब हमारे में कहा जाता है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसको भाग देते हैं, कुरान शरीफ की बात में बता रहा अल्लाह भाग देते हैं। तो अब जो कंपनी के मालिक इतना पैसा देता है तो वो कंपनी का शेयर ले लो तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। तो विप्रो के चेयरमैन की विप्रो कंपनी आपको 400 रुपए में मिल सकती है। ओके। अजीम प्रेम जी। अच्छा, ये इंडिया और चाइना का चार्ट देखिएगा साहब। ये इंडिया और चाइना 1950 से लेकर 2000 तक लगभग दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है। अभी 2000 में चाइना को समझ में आ गया कि उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ है वो ऊपर चला गया, बराबर। अभी आज की तारीख में इंडिया से 4 गुना आगे, 10-20 ट्रिलियन पे, इंडिया 4 ट्रिलियन पे, 3 ट्रिलियन पे ये। तो ये एक तो ये है कि मतलब हमको भी ग्रो करने के चांसेस है। और आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में इंडिया का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की जो पॉलिसी है, जो इंडिया की कंपनी तरक्की कर रही है वो बहुत तरक्की कर रही है। आप लोगों को बहुत अच्छा मौका है इस बार इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूंगा, जैसा हम लोग थोड़े वक्त के लिए सोचते हैं, हमारी नजर, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े फाइनेंशियर्स होते हैं, लोग लंबे समय के लिए सोचते हैं। जैसे कि टाटा ने अभी एयर इंडिया ले लिया। हाँ। टाटा ने एयर इंडिया ले लिया। एयर इंडिया ने उसने 480 प्लेन का ऑर्डर दिया है। ओके। 490 प्लेन। अच्छा। और उसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जाती है 6 लाख करोड़। 100, 200, 500, 1000 करोड़, 6 लाख करोड़। अब उसने वो इतना बड़ी कंपनी, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में इंडिया का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, इंडिया बहुत ग्रो करेगा। ये सब दिखाने की चीज है, ठीक है। अभी ये आप देखोगे तो वो लोग लंबे समय के लिए सोचते हैं, हमारी तरह 100 साल 1.5 साल के नहीं सोचते। 15 साल के बाद में क्या होने वाला, 20 साल के बाद में क्या होने वाला, वो सब सोचते हैं। और चाहिए, हमको भी चाहिए, हम लोग भी उस तरह से सोचे, क्योंकि हमारी जिंदगी कम से कम 60 साल तक तो हमको काम करना है। तो थोड़ा आप लोग भी सब्र रखे, इस मौके पे सोचिएगा। फिर जैसा एक कंपनी है एप्पल आप जानते हैं, एप्पल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है, जिसका मार्केट कैपिटल ट्रिलियंस में, 4 ट्रिलियंस में, इंडिया की जीडीपी से लेवल में आती है। वो कंपनी ने आके इंडिया में स्टोर खोला और आप यकीन जानिए नहीं जानिए, पहले दिन उसका 10,000 पीस बिक गए। माशाल्लाह, इतना पोटेंशियल इंडिया में। तो एक बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आ रही है, तो वो क्यों देखकर आ रही है कि उनको लगता है कि भाई इंडिया में पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल का वो लोग यूज कर सकते हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है। ओके। जैसा भी एक
चार्ट है मेरे पास, ये आप मंथली 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो ये आपको उसका रिटर्न आएगा। अच्छा, ये 20 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट अगर मंथली 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, देखो यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज है, 15% भी आपको आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 25 भी आ सकता है, मार्केट है। और मतलब इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ में रहो तो उम्मीद है कि 25 के ऊपर ही जाएगा, और ये कंपाउंडिंग में हो सकता है। अभी ये जो दे रहा हूँ मैं 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, अगर 40 साल तक अगर अपने बच्चा आपके घर में पैदा हो गया, अब 40 साल तक आपने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डाले तो ये आपके वो हो जाते हैं 2 करोड़ 16 लाख रुपए। 15% से, और परसेंटेज बढ़ाओगे तो और मतलब वो 20% से 8 करोड़ 95 लाख हो जाते हैं, 25% से 36 करोड़ रुपए हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, राकेश झुंझुनवाला साहब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थे, उन्होंने भी कंपनी अच्छी मिली, और इसमें इंशाल्लाह ताला 1-2 कंपनी आपको मिलेगी जो आपको कहीं से भी कहीं पर भी लेके जा सकती है। ये चार्ट बता रहा हूँ इंडिया की पोजीशन। 1950 में इंडिया 6 नंबर पर था, 1960 में 8वें नंबर पे था, फिर वो नीचे गिर के 2000 में 13वें नंबर पर चला गया, अभी ये वापस 2010 पर 9 पे चला गया, अभी 2020 में 6ठे नंबर पे चला गया। अभी बहुत जल्दी हो सकता है इंडिया नंबर 3 नंबर पर आ जाए। देखो एक बात समझ लो कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना साहब, इन्वेस्टमेंट आपको तुरंत उसका रिजल्ट नहीं देखना है। जैसे कि आप लोग घर खरीदते हो, आप लोग ने, हमने सब लोग ने घर खरीदा है, तो हम लोग घर खरीदने के बाद रोज रोज उसकी वैल्यू नहीं निकालने जाते कि भाई मार्केट में क्या रेट है, वो भूल जाते हैं। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट का ये भी ऐसे ही सोचो कि इसमें पैसा आप लगा लो और उसको भूल जाओ, तो इंशाल्लाह ताला आपको 10-20 सालों में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप उसकी गुमान नहीं कर सकते। ओके, इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में सलीम तोले साहब ने आपको बताया, और बहुत तफसीलात के साथ बात हुई है। ये प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह स्क्रीन पर भी अभी शो हो रहा है आप लोगों के, इसमें आप देखेंगे, और इनके जो नंबर्स हैं, इनसे कैसे रब्ता किया जाए, इनके राब्ते का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और अपने पास जो हलाल आपने मेहनत से कमाई हुई रकम जो है, जो आपने घर में रखी है या बैंक में रखी है, तो वो अगर एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट 5000, 10,000, 15,000, 20-50 लाख, जैसे भी आपकी चादर हो, जितना आप फैला सकें अपने पैर, उतना इन्वेस्टमेंट अगर इनके ज़रिए करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी है, किस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे कुछ हो रहा है, प्रॉपर गाइडलाइन आपको यहाँ की जाएगी, हर चीज़ का मशवरा आपको दिया जाएगा, और हलाल तरीके से आप 2 पैसे अपने घर में, अपने परिवार में कमा कर बच्चों को और अपने बीवी की ज़रूरतों को आप पूरा कर सकते हैं। इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये तो हमारा ये दूसरा एपिसोड है, इक्विटी के ऊपर हमने ये बातचीत की थी। इसके अलावा भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सलीम तोले साहब के पास और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसमें आप हलाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बहुत जल्द उन बातों पर भी, उन टॉपिक्स पर भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आपको इनके रूबरू कराएंगे और इनको आपके रूबरू कराएंगे ताकि आप इनसे जुड़े रहें, इनसे मशवरा लेते रहें किस तरह बैंकिंग सेक्टर्स में, फाइनेंस में आप अपना हलाल पैसा लगा कर 2 पैसे हलाल कमा सकते हैं। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें यहाँ बुलाने के लिए, हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और हमारी नाज़रीन को बताने के लिए कि किस तरह से हलाल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नाज़रीन बने रहिएगा हमारे साथ, मैं सिराज शेख फिर मिलूंगा आपको किसी एक अच्छे प्रोग्राम के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।